इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे सीखा। आज के क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में बेस और एंगल कैसे चेंज होता है। यदि कोई ट्रायंगल का नेम गिवन है, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि ट्रायंगल का नेम नहीं गिवन होता था, सिर्फ वैल्यूज़ दिया होता था किसी एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का, फिर अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हम लोग उससे फाइंड करते थे। लेकिन यदि कोई ट्रायंगल गिवन हो और उसमें से किसी स्पेसिफिक एंगल का वैल्यू फाइंड करना हो, स्पेसिफिक एंगल से रिलेटेड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालना हो, तो उसमें उस एंगल के लिए बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाता है। तो ये बेस और परपेंडिकुलर कैसे चेंज होता है, आइए आज हम लोग सीखते हैं। मान लीजिए कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये हाइपोटेन्यूस जो होता है, हाइपोटेन्यूस हमेशा फिक्स होता है। ये 90 डिग्री के सामने वाला साइड ही, अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री एंगल, यही हाइपोटेन्यूस होता है। ये चेंज नहीं करता है, ये फिक्स्ड होता है। अब बचा दो साइड, ए बी और बी सी, ये दोनों में से कोई एक परपेंडिकुलर हो सकता है, कोई एक बेस हो सकता है। यदि एंगल सी की बात करें, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यदि एंगल बी की बात हो तो एंगल बी का वैल्यू फिक्स्ड है, ये 90 डिग्री का होता है। और हम लोग फिर आगे की क्लास में हम लोग समझेंगे कि सभी रेशियोज साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट सभी के लिए 90 डिग्री का वैल्यू हम लोग को मालूम होता है। इसलिए एंगल बी फाइंड करने के लिए आपको नहीं आएगा, है ना, रेशियो को फॉर्म में नहीं आएगा। जैसे साइन 90 डिग्री का वैल्यू भी फिक्स है, कॉस 90 भी फिक्स है, कॉसेक 90 भी फिक्स है, इसलिए बी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा। आएगा एंगल सी, यहाँ पर का एंगल, इस पोजीशन वाला एंगल और इस पोजीशन वाले एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन ही आपको पूछा जाएगा। तो होता कैसे है, यदि एंगल सी हो, हमने पहले बताया कि ए सी जो हाइपोटेन्यूस है वो फिक्स है, तो एंगल सी यदि हो तो बी सी हो जाएगा बेस और ए बी हो जाएगा परपेंडिकुलर। इट मीन्स एंगल वाला साइड बेस होता है। यहाँ पर एंगल था तो इस एंगल से रिलेटेड साइड हुआ बी सी, इसलिए हो गया बेस, और जो दूसरा साइड जो बच गया ए बी, वो हो गया परपेंडिकुलर। हमें ए सी के बारे सोचना ही नहीं है, चूँकि ऑलरेडी हाइपोटेन्यूस है। उसी तरह से यदि एंगल ए की बात करें, इससे पहले में हम लोगों ने बात किया था एंगल सी के बारे। अब एंगल ए, यदि इस पोजीशन पर का एंगल हो, तो चूंकि ये एंगल ए बी बेस पर है, ए बी साइड पे है, तो अब ए बी हो जाएगा बेस और बी सी अब परपेंडिकुलर हो जाएगा। इस तरह से एंगल चेंज होने पे परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाता है। एंगल सी के लिए बी सी बेस, ए बी परपेंडिकुलर, लेकिन एंगल ए के लिए बेस चेंज हो गया ए बी और परपेंडिकुलर हो गया बी सी। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि हाइपोटेन्यूस को पहले आप सेपरेट कर लीजिए, उस एंगल की, उस साइड की बात नहीं करनी है। बाकी दो साइड जो बचेगा उसमें एंगल जिस साइड पे होगा वो हो जाएगा बेस, और दूसरा साइड जो बचा रहेगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब आइए देखते हैं कि यदि कोई क्वेश्चन गिवन हो तो उससे हम कैसे सॉल्व करेंगे परपेंडिकुलर और बेस चेंज करके। मान लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे जो गिवन वैल्यू है वह है ए बी 9 सेंटीमीटर, बी सी है 40 सेंटीमीटर और ए सी है 41 सेंटीमीटर। कभी कभी क्वेश्चन में कोई दो साइड गिवन होता है, तीसरा आपको फाइंड करना होता है, तो पहले आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके आप थर्ड साइड फाइंड कर लेंगे, कोई भी थर्ड साइड। इट मीन्स तीनों साइड आपको मालूम होना चाहिए। अब मान लिया जाए आपको कोई वैल्यू पूछ रहा है, जैसे क्वेश्चन में है फाइंड साइन सी एंड साइन ए। अब देखिए इसमें एंगल चेंज हो गया, पहला में एंगल है सी जो इस पोजीशन में है, दूसरा में एंगल ए जो इस पोजीशन में है, तो परपेंडिकुलर बेस चेंज हो जाएगा। फार्मूला चेंज नहीं करता। हम लोगों ने जो पिछले क्लास में जो फार्मूला देखा है साइन इक्वल टू पी बाई एच, तो ईच एंड एवरी केस में वो पी बाई एच ही रहेगा, चाहे एंगल कोई भी हो, वो चेंज नहीं करेगा। अब देखिए साइन सी, तो सी कहाँ पर है, सी इस पोजीशन में है, तो इस पोजीशन में है, तो इस पोजीशन के लिए बी सी हो गया बेस और ए बी हो गया परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की जगह हम लोग लिखेंगे ए बी, और हाइपोटेन्यूस तो चेंज नहीं करता है, तो हाइपोटेन्यूस ऑलरेडी ए सी ही होगा।
अब साइन ए के लिए, साइन ए किस पोजीशन में है, यहाँ पर है, तो ए बी हो गया बेस और परपेंडिकुलर कौन हुआ, बी सी। तो परपेंडिकुलर की जगह हम लिखेंगे बी सी, तो यहाँ पर लिखेंगे बी सी और हाइपोटेन्यूस ऑलरेडी है, ए सी वो चेंज नहीं करता है। तो चूँकि परपेंडिकुलर की बात थी इसलिए हम लोगों ने पता किया कि इसमें परपेंडिकुलर कौन होगा, तो साइन सी के लिए परपेंडिकुलर हुआ ए बी और साइन ए के लिए परपेंडिकुलर हुआ बी सी। अब इसका वैल्यू हमको पुट करना है, तो जैसे हम लोगों ने देखा कि ए बी है 9, तो ए बी की जगह लिखेंगे 9, ए सी है 41 तो लिखेंगे 41, साइन सी का वैल्यू आया 9/41। सिमिलरली साइन ए बी सी बाई ए सी, बी सी का वैल्यू है 40 तो आप लिखेंगे 40 और ए सी है 41। इसी तरह से दूसरे रेशियोज़ के बारे भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10, अब 10 ले लेते हैं। जैसे मान लिया जाए 10 पूछा है 10A, 10A और 10C, ये दो का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो पहले आप फार्मूला लिख लें, 10A से रिलेटेड जो रेशियो होता है 10 का होता है P/B, तो आप लिख लेंगे P/B। ईच एंड एवरी केस में ये P/B ही होगा, एंगल चाहे जो भी हो फार्मूला चेंज नहीं करेगा। अब आपको देखना है कि P/B एंगल A के लिए P कौन होगा, एंगल B के लिए B कौन होगा। इसी तरह से एंगल C के लिए P कौन होगा, एंगल C के लिए B मीन्स बेस कौन सा होगा। तो एंगल A यहाँ इस पोजीशन में है तो बेस हो जाएगा AB, तो आप बेस की जगह लिखेंगे AB, बेस होगा AB। तो जब बेस AB हुआ तो परपेंडिकुलर कौन सा हुआ, BC, तो परपेंडिकुलर की जगह आप लिखेंगे BC। उसी तरह से एंगल C के लिए, C इस पोजीशन पर है तो बेस हो गया BC, तो बेस की जगह आप लिखेंगे BC। और जब बेस BC हुआ तो परपेंडिकुलर हुआ AB, तो परपेंडिकुलर की जगह आप लिखेंगे AB। इस तरह से आपको डिसाइड कर लेना है कि कौन सा एंगल है, जिस साइड पे एंगल होगा वो होगा बेस, और जो सेकेंड साइड जो बचेगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर। आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप वैल्यू इसका पुट कर लें। ए बी है हमारे पास में, ए बी है 9 और बी सी है 40, तो ए बी की जगह लिखेंगे 9 और बी सी की जगह लिखेंगे 40। तो ए बी की जगह 9, बी सी की जगह 40, यहाँ भी ए बी की जगह पे 9 और बी सी की जगह पे 40। इस तरह से एंगल चेंज करने पे वैल्यू चेंज कर गया। 10A का वैल्यू आया 40/9, लेकिन 10C का वैल्यू आ गया 9/40। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि यदि एंगल चेंज करता है, यदि ट्रायंगल गिवन हो तो एंगल चेंज करने पे बेस एंड परपेंडिकुलर भी चेंज करता है, इस केस में उसका वैल्यू भी चेंज कर जाता है। इस तरह से आप वैल्यू एंगल चेंज होने पे परपेंडिकुलर और बेस को ईजिली चेंज कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब कुछ और प्रॉब्लम्स अपने बुक में से देखें और इसे बनाने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए।